इस पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे की। आज दूसरा दिन है और कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मिस्र के राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें उस मुलाकात की जिसका इंतजार भी किया जा रहा था। लगातार इन चीजों का जिक्र हो रहा था और राष्ट्रपति से मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता कर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक साझ लगातार इन दोनों मुल्कों की बहुत पुरानी है और उसका जिक्र भी हो रहा है, और वहीं व्यापारिक साझ को किस तरह से और बढ़ाया जाए, इस साझेदारी पर कैसे काम किया जाए, कैसे और मजबूती इन रिश्तों में हो, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और देखिए, भारतीय समुदाय के बहुत सारे ऐसे लोग जो वहां पर रहते हैं वो भी इस दौरे को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि ये वो मुल्क हैं जहां पर विकास अभी बहुत तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के इस दौरे से इसे बल मिलेगा। मिस्र के दौरे का दूसरा दिन है। अल हकीम मस्जिद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। बोहरा समुदाय के लोगों से वहां पर मुलाकात भी की गई। बोहरा समुदाय जिसकी बहुत एक बड़ी तादाद भारत में भी रहती है और भारत से भी संबंधित एक बड़ी तादाद में ये बोहरा समाज वो समाज है जो फिलहाल इस मस्जिद की देखरेख कर रहा है। इस मस्जिद का जो मौजूदा स्वरूप है, बहुत बार रेनोवेशन होने के बाद आज इस स्वरूप को हम देख रहे हैं, और हालिया रेनोवेशन के बाद भी फरवरी 2023 में ही मस्जिद को दोबारा से खोला गया है। और प्रधानमंत्री की यहाँ पर इस यात्रा की ये तस्वीरें भी, जहाँ पर भेंट स्वरूप कई चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्मारक पर पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सैनिक जो यहां पर शहीद हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, उस दौरान 4000 से ज्यादा सैनिकों ने यहां पर शहादत दी थी, और इन्हीं शहादतों का यहां पर जिक्र हो रहा है। और ये जिक्र क्यों हो रहा है ये भी आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचे, इसीलिए इस इतिहास को आज एक बार फिर से याद किया जा रहा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान करीब 4000 भारतीय सैनिकों ने यहां पर शहादत दी थी, और इस स्मारक पर पहुंचकर इन शहीद सैनिकों को याद किया गया, उनकी शहादत को याद किया गया और श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो ये तस्वीरें दोनों ही आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो वहीं शहीद सैनिकों को याद करते हुए वहां पर भी पुष्पांजलि भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और इसके बाद अब राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी जारी है। तो आज की ये बेहद खास 3 तस्वीरें देखिए। आज दूसरा दिन है मिस्र के इस दौरे का, और लगातार जिक्र हो रहा था कि इस ऐतिहासिक मस्जिद में भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिक्र हो रहा था कि वो मेमोरियल का भी वहां पर रुख करेंगे, वहां पर जो शहीद हुए सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। तो वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और तीसरी तस्वीर जो राष्ट्रपति से भेंट की, राष्ट्रपति से मुलाकात की, और तमाम गणमान्य जो वहां पर भारतीय मूल के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो अभी तमाम ओहदों पर वहां पर तैनात हैं, तो उनसे भी मुलाकात की गई। तो ये दौरा बेहद अहम। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यासिर जिलानी साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। जिलानी साहब, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, देखिए दोनों ही मुल्कों की अगर बात कर लें तो किस किस लिहाज से ये दौरा अहम रहेगा। जहां मिस्र की बात कर लें तो डेवलपमेंट अभी उस लिहाज से वहां पर नहीं, हालांकि दोनों ही संस्कृतियां, सभ्यताएं पुरातन हैं, पुरातन साथी रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस तरीके से प्रगति के मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ाया है, अपने आप को साबित किया है और आगे भी कर रहा है, वैसे उस प्रकार से मिस्र का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ। कैसे बल मिलेगा प्रधानमंत्री के इस दौरे से, और भारत के लिए ये दौरा किन मार्गों को खोलेगा? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका माइक शायद अभी म्यूट पर है। वहां मिस्र की अगर तस्वीरें आप देखें तो वहां पे उत्साह है, वहां पे खुशी की लहर है, वहां पे एक तरीके से त्योहार का दिन आज और कल दिख रहा है। और जिन लोगों के बयान वहां से आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से जिन जिन लोगों ने मुलाकात अब तक करी है, सबने ये कहा है कि एक ऐसे शानदार व्यक्तित्व से मुलाकात हुई है कि वो लोग अभिभूत हो गए मिलने के बाद। जो उनकी सोच है, जिसमें योग की जो वहां की प्रशिक्षक ट्रेनर हैं रीमा जाबक, जब उन्होंने अपनी मुलाकात करी थी
उसके बाद जो प्रधानमंत्री को लेके उन्होंने बात कही है, तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कितने इम्प्रेस हैं इजिप्ट के लोग। काहिरा में जिस तरीके से भारतीय जो प्रवासी वहां रहते हैं और जब प्रधानमंत्री उनके सामने आए और वहां के जो लोग थे उन्होंने हिंदी गाने गा के उनके स्वागत किए, जिसको प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे भी उस पूरे के पूरे अपने उस पल को साझा किया है कि मैं कितना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ही कंट्री में हूँ, अपने देश में हूँ, और उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। अभी उन्होंने राउंड टेबल जो बात करी है, मुस्तफा मैडबेलो जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ सारी कूटनीति व्यवस्था पे बात हुई है, राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है, उस पे सारी चर्चा होंगी कि किस तरीके से ट्रेड हमारे बीच में और बढ़े। हमारी जो व्यवस्था है वो वहां पे कितना फायदा करती है, वो वहां के तमाम जो लोग जो जितने ऑफिशियल हैं, जितने लीडर हैं, अब तक बयान दे चुके हैं। ग्रैंड मुफ्ती ने भी कहा है। और हमारी देखिए विरासत इसलिए मिलती है कि अभी मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि जिसके सामने वो झुक के नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि जिन लोगों को दे रहे हैं, उनका बहुत बड़ा, वो लोग शहीद हुए हैं हमारे भारतीय सैनिक उस वक्त जब कोई देश सोच नहीं सकता था, उस वक्त भी कंधे से कंधा मिला के भारत के सैनिक मिस्र के साथ खड़े हुए थे। तो ये जो एक पूरी की पूरी तस्वीर सामने आ रही है, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी और खास करके मिस्र के लिए तो बहुत फायदे की चीजें हैं वहां पे। अच्छा, मिस्र, एक चीज आपको मैं बताऊं कि इस्लामिक मुल्कों में मिस्र जो है वो एजुकेशन हब माना जाता है, जो रिलीजियस स्टडी का केंद्र बिंदु है। वहां बहुत बड़ी बड़ी अरबिक यूनिवर्सिटी है जहां पे दुनिया के लोग वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और वहां पे जो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा और संस्कृति जो है, जिस तरीके से योग का एक बड़ा लोगों के अंदर क्रेज दिखा है, इस्लामिक मुल्क और वहां के जो लोग हैं उन्होंने योग को सराहा है। योग के ट्रेनर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और वो लोगों को भारत के जो यंग जनरेशन है वहां की, उसको संस्कृति को साझा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रोल आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, जो भारत में भी दिखेगा और मिस्र भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। बिल्कुल जिलानी साहब, देखिए तस्वीरें तो लगातार हम दिखा रहे हैं और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, ये भावनात्मक जुड़ाव की बात है दोनों मुल्कों के बीच। जिस तरह से भावों का जो है वो लेन देन होता है और किस तरह से वहां, अगर भाव की बात करूं मैं, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वहां पर महिलाएं किस तरह से इन भावनाओं से ओतप्रोत नजर आती हैं। तो ये तो भावनात्मक लिहाज से एक भावनात्मक जुड़ाव जो इन दोनों मुल्कों का है उसकी बात हमने कर ली। लेकिन अगर विकास की बात करें, अगर रणनीति की बात करें, अगर बात करें कि किस तरह से गेटवेज अब दोनों मुल्कों के लिए खुलेंगे, क्योंकि देखिए भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो मिस्र काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, वो गेटवे माना जाता है यूरोप और तमाम अफ्रीकन देशों का। तो ऐसे में भारत के लिए कौन कौन से आगे खुलेंगे इस मुलाकात के जरिए, इन बैठकों के जरिए, क्योंकि संबंध तो पहले से भी अच्छे रहे हैं। इस मुलाकात से स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आज कौन कौन सी राहें भारत के लिए और आसान होंगी? देखिए, जो जिस ट्रेड की बात हम कर रहे हैं, जिस पे आप मुझे लाना चाह रही हैं, अभी थोड़ी देर में उसका खुलासा होगा और उस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या मुख्य बिंदु क्या रहा है, किस तरीके से हमारी जो साझा रणनीति है वो तैयार होगी। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल के अभी बयान आ जाएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद बिल्कुल विस्तार से चर्चा किया जाएगा। लेकिन जो बिजनेस हब है, जिस तरीके से भारत एक बड़ा मार्केट है, मिस्र एक बड़ी मार्केट के रूप में अपने आप को कोशिश में लगा हुआ है, और वो भी दुनिया में आप गेटवे ऑफ यूरोप उसको कहा जाता है। तो ये जो रणनीति हमारी बन रही है, प्रधानमंत्री जी ने जो चीजें, जिस तरीके से अमेरिका के साथ हमारा जिन डीलों पे हमने साइन किया है और जो डील हमारे साथ आ रही है जिसमें रक्षा सौदा एक बहुत अहम रोल निभाएगा पूरे दुनिया के देशों के लिए, उसमें मिस्र भी उसका हिस्सा बन सकता है। वो भी हमारे को जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, हम उसको प्रोवाइड कराने में बहुत आगे को खड़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन एग्जैक्टली थोड़ी देर और हमें रुकना पड़ेगा कि क्या क्या किन किन बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। जैसे उस पर बात आएगी उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं, वो जो सांस्कृतिक विरासत है, हम क्यों बार बार इसी पे चर्चा पे इसको केंद्र बिंदु मान के चल रहे कि आप तस्वीरें कल से देखिए। कल जिस गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पे
प्रधानमंत्री मुस्तफा महमूद ने स्वागत किया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं अपने ट्विटर में। जिस तरीके से जो भारत के प्रवासी वहां रहते हैं वो मिलते हैं, फिर नाडा एडेल और दूसरी वाली जो ट्रेनर हैं योग की, उनसे मुलाकात होती है, ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात होती है। एक एक चीज को प्रधानमंत्री साझा कर रहे हैं कि विश्व और भारत के वो लोग भी देखें कि भारत की जो रणनीति है और भारत जो अपनी चीजों को दुनिया के दूसरे देशों में रखता है मजबूती से, वो लोगों तक पहुंचे। जो आपके टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी जानकारी हासिल हो कि हमें क्या हासिल होगा, हम कितने फायदे में रहेंगे और हमसे कितना फायदा। बिल्कुल, देखिए फिर वही भावनात्मक जुड़ाव की आपने बात की है, लेकिन सवाल वही है कि इन दौरों से क्या हासिल होगा। एक ग्लोबल लीडर की जो इमेज है वो तो है ही, वो तो स्थापित हो चुकी है, उसकी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इन दोनों मुल्कों को क्या फायदा होगा इस मीटिंग के बाद, ये कुछ अभी वक्त शायद बचा है, उसका इंतजार करना होगा, फिर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया जिलानी साहब इस बातचीत के लिए। तो लगातार तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसी ही कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं इस पूरे दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां-कहां गए, किस किस से मिले, कैसी तस्वीरें रही, ये आप इन 5 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तोहफा भेंट किया गया, जो मस्जिद में उन्होंने दौरा किया, अल हलीम मस्जिद का दौरा किया, तो उस दौरान ये तोहफा प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप दिया गया। और उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां पर उन्होंने उन तमाम शहीद सैनिकों को याद किया, श्रद्धा सुमन भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की और बोहरा समाज के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने भी कैसे स्वागत किया खुले दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और शहीदों को नमन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो आज के दौरे को अगर समझना हो तो ये 5 तस्वीरें उसके लिए बहुत खास और अहम। और देखिए, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कुछ एमओयूज यहां पर साइन किए जा रहे हैं। जाहिर है कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे अब आने वाले समय में भारत और मिस्र के रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, रणनीतिक तौर पर विकास के लिए किस तरह से ये दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये वो एमओयूज हैं जो साइन किए गए हैं और एक्सचेंज किए गए हैं। तो देखिए, दोनों ही मुल्कों ने मिलकर विकास की आगे क्या इबारत लिखनी है, उसके लिए ये समझौते, ये हस्ताक्षर यहां पर किए जा रहे हैं। काहिरा से ये तस्वीरें सीधे मिस्र की राजधानी से आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई और कुछ एमओयूज भी साइन किए गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई और उनके साथ भी कई चीजों पर संवाद हुआ है। और अब ये तस्वीरें व्यापार को किस तरह से और मजबूत किया जाए, किस तरह से कॉरिडोर्स स्थापित किए जाए, किस तरह से इस गेटवे का इस्तेमाल भारत कर सकता है, किस तरह से मिस्र के लिए और राह आसान होगी और भारत के जरिए वो विश्व के स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत कर सकता है। भारत लगातार ऐसे मुल्कों को भी साथ लेकर चल रहा है जिन्हें अभी विकास के मार्ग पर और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने की जरूरत है और विश्व के मानचित्र पर अभी अपनी पहचान को दर्ज कराना है। तो यहां पर भारत की भूमिका देखिए लगातार और अहम होती हुई, और लगातार जहां बड़े मुल्कों का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहीं एक बैलेंस बनाते हुए उन तमाम मुल्कों का भी दौरा किया जा रहा है जिन्हें जरूरत है, जो एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। और यहां पर देखिए, सम्मानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से। वहां के राष्ट्रीय अवार्ड्स हैं और ऐसे सम्मान हैं, और इन सम्मान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें बेहद अहम और खास और हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाला ये पल, जहां पर राष्ट्रीय सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो लगातार सामने आती ये तस्वीरें हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही हैं। आज का ये दौरा, आज का ये दिन बेहद अहम और खास, और प्रधानमंत्री को यहां पर सम्मानित किया गया है मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से। तो 2 दिन का ये दौरा और आज दूसरा दिन